नमस्कार। आज 9 अगस्त 2025 की कुछ अहम खबरों पर बात करते हैं। ये सारी जानकारी टर्बो टाइम्स से है। देखते हैं आज क्या कुछ खास चल रहा है दुनिया में और हमारे देश में। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से। हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। वैश्विक हालात पर चर्चा हुई, खासकर यूक्रेन पर। और प्रधानमंत्री ने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया है। हाँ, और ये टाइमिंग जो है ना इस कॉल की, ये जरूरी है। दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके बीच ये बातचीत और फिर ये निमंत्रण, ये सिर्फ एक रूटीन कॉल नहीं लगती। सही कहा, मतलब कुछ खास हो सकता है। लगता तो यही है, शायद किसी उच्च स्तरीय बैठक की तरफ इशारा हो। ये भारत रूस संबंधों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है आगे चलकर। बिल्कुल। अब आते हैं एक अलग तरह की खबर पर, थोड़ी सांस्कृतिक। इस साल रक्षाबंधन पर एक खास संयोग बन रहा है, कह रहे हैं 297 साल बाद। अच्छा, 297 साल? हाँ, और इसमें भद्रा का साया नहीं होगा। शुभ मुहूर्त भी काफी लंबा है, सुबह 5:45 बजे से लेकर दोपहर 1:15 बजे तक। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है बहनों के लिए। मतलब ज्योतिष के हिसाब से जो एक चिंता रहती है भद्रा की, वो इस बार नहीं है। जी। तो जाहिर है बाजारों में, घरों में त्योहार का उत्साह और बढ़ेगा, बिना किसी अड़चन के राखी बंधेगी। निश्चित रूप से। अच्छा, विकास की बात करें तो कल 10 अगस्त को प्रधानमंत्री एक नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। हाँ, ये अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रूट पर है। जी। ये भी एक अच्छा कदम है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, ये यात्रा के अनुभव को भी बेहतर बनाएगी, है ना? बिल्कुल। और खासकर इस रूट पर, मतलब वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हाँ, तैयारियों तो जोरों पर होंगी उद्घाटन की। जी, लेकिन इसी के साथ दिल्ली से थोड़ी परेशान करने वाली खबरें भी हैं। करावल नगर में एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी। जब ऐसी खबरें आती हैं राजधानी से, तो ये सामाजिक तनाव और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हाँ, वो तो है। पुलिस जांच कर रही है, देखते हैं क्या वजह निकल कर आती है। जी। एक और दुखद खबर राजस्थान के दौसा से है। सड़क हादसा हुआ है। हाँ, मैंने पढ़ा, ट्रेलर और कार की टक्कर। जी, और इसमें 2 बहनों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेलर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ चला गया था। बहुत ही भयानक। ये फिर से वही सवाल उठाता है, सड़क सुरक्षा, नियमों का पालन, गाड़ियों की हालत, सड़कों का डिजाइन। सही कहा, हर बार ऐसी घटनाओं के बाद ये बातें उठती हैं। प्रशासन जांच तो कर रहा है। अब जरा अर्थव्यवस्था का हाल देखें। सेंसेक्स आज काफी गिरा, 765 अंक नीचे। हाँ, बाजार में आज गिरावट रही। टर्बो टाइम्स कह रहा है कि इसकी एक वजह ट्रंप टैरिफ की आशंका है। रुपया भी कमजोर हुआ है। ये सीधा असर है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुछ होता है, जैसे अमेरिका में टैरिफ लगाने की बात चलती है, तो उसका असर हमारे बाजार पर तुरंत दिखता है। हाँ, लेकिन सोना चांदी के दाम बढ़ गए। वही बात है, जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो निवेशक अक्सर शेयर से पैसा निकालकर सोने चांदी जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली चीजों में लगाते हैं। तो ये उछाल शायद उसी वजह से है। समझ गया। अच्छा, बिहार की राजनीति में भी कुछ हलचल है। हाँ, क्या हुआ? नेता अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। अच्छा। और आते ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो 2025 का चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को चुनौती भी दी है। अरे, ये तो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। अनंत सिंह का अपना एक प्रभाव है और ये बयान निश्चित रूप से आने वाले चुनावों के समीकरणों को क्या कहते हैं, प्रभावित करेगा। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। जी। और अंत में एक खबर भारतीय वायुसेना से जुड़ी हुई है। वायुसेना प्रमुख ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 6 विमान गिराए थे। 6 विमान? हाँ, और उनमें से 5 लड़ाकू विमान थे। ये बहुत बड़ी जानकारी है। इसे सिर्फ एक आंकड़े की तरह नहीं देखना चाहिए। ये भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता, उनकी तैयारी और रणनीतिक बढ़त का एक बड़ा सबूत है। सही कहा, इससे सेना का मनोबल तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल, देश का भी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। कूटनीति, संस्कृति, विकास, अपराध, अर्थव्यवस्था और रक्षा, सब कुछ शामिल था आज। हाँ, और इन सब अलग अलग खबरों को जब एक साथ देखते हैं ना, तो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। दुनिया में कहीं कुछ होता है, देश में कोई नीति बनती है, हमारे शहर में कोई घटना होती है, इन सब का असर कहीं ना कहीं एक तरह से हम सब पर पड़ता है। बिल्कुल, ये आपसी जुड़ाव ही आज की दुनिया की सच्चाई है। इसी विचार के साथ आज के स्रोतों पर हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।